बात ये है कि हमें पूरी उम्मीद थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने जिस हिसाब से 5 तारीख को, उसके बाद 19 को ये फैसले की बात करी, और ये तो क्लियर था सबके आगे कि वहां पे बीजेपी ने वोट चोरी करी है और किस हिसाब से अनिल मसीह ने वोटों को काट के उसको चेंज किया है। पर आज सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात चली, हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी टाइम दिया है, और जो 8 वोट्स थी, हाँ, जो 8 वोट्स थी जिनको इनवैलिड कहा जा रहा था, वो उन्होंने कहा भी इनको काउंट करो क्योंकि ये इनवैलिड नहीं है। अगर वो काउंट हो जाती फिर तो मेरा आपका बनना बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि अगर वो वोट काउंट हो जाते हैं, क्योंकि वो 8 की 8 वोट अनिल मसीह ने सीधे इसी के लिए करी थी कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साझा कैंडिडेट है उसको इंडिया गठजोड़ को हरा सके, क्योंकि लोग तो हमारे साथ थे क्लियर। तो आज इंडिया गठजोड़ की जीत हुई है आपको लगता है? मैं तो ये समझता हूं कि जो आम आदमी पार्टी और चंडीगढ़ के अंदर कांग्रेस का गठजोड़ हुआ था उसकी जीत हुई है। हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी कब से कह रहे थे कि ये जिस हिसाब से हेराफेरी चलती है इसको कभी ना कभी हमें ओपन करना पड़ेगा, और आज वो टाइम आ गया और सारी चीजें ओपन होगी। तो दूसरा ये पूछना है सर कि जिस तरह से बीजेपी ने 3 कल आपके तोड़ लिए हैं, तो फिर ये किस तरह से होगा आगे? नहीं, ये हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जाने जाते हैं। ये ऑपरेशन लोटस किस चीज के लिए जाना जाता है? ऑपरेशन लोटस इसी चीज के लिए जाना जाता है कि पहले तो कोशिश करो कि खरीद लो, डरा लो, दबा लो, अगर कुछ ना होए तो बैलेट पेपर को ही चेंज कर दो। तो इस हिसाब से इनका सारा जो ये तरीके अपनाते हैं वो सारे तरीके बिल्कुल कैमरे के अंदर कैद भी हो गए और ओपन भी हो गए। और इनका करैक्टर जो सा है, भारतीय जनता पार्टी का जो करैक्टर है, जो इनका कह सकते हैं कि लोवेस्ट गिरा हुआ स्टैंडर्ड है, वो सारी दुनिया के आगे क्लियर हुआ। फर्क पड़ेगा इसका? 100% पड़ेगा। ये तो अब लोगों के आगे कह सकते हैं भी सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है। ये पहले तो कहते हैं ना ये पॉलिटिकल पार्टी है, झूठ बोलती है। अनिल मसीह कैसे कह रहा था? आपकी पहली बाइट उन्होंने दी थी और उन्होंने कहा था कि टिक लगे हुए थे, अब खुद अपनी स्टेटमेंट से मुकर रहा है। तो ये सारी चीजें हम आप लोगों के भी धन्यवादी हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये सारा पर्दाफाश करने में आपके कैमरों ने भी बहुत बड़ा हाथ लगाया। मुख्य जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जी का जो आज फैसला आया वो कहीं ना कहीं आज सत्य की जीत है और आज लोकतंत्र को जिंदा रखा गया, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद हूं और अपना पार्टी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद हूं। माननीय हमारे सुप्रीमो जो अरविंद केजरीवाल जी, सरदार भगवंत मान जी, सीएम साहब हमारे पंजाब से, और हमारे सह प्रभारी डॉक्टर अहलूवालिया जी, और तमाम जितने भी हमारे आगू नेता हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो सभी ने पूरा दिल जान से जोर लगाया। और पूरा इंडिया अलायंस का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे एकमत होके वोट दिया। और इसमें आगे देखना कि बीजेपी का जो पर्दाफाश हुआ है पूरे इंडिया में ऐसे ही इनका पर्दाफाश होगा और ऐसे ही ये हर जगह जो है हार का सामना देखना पड़ेगा। पर लेकिन अगर मेयर बनने में अभी वोटिंग अगर होती है तो रिकाउंटिंग होगी तो वोटिंग होगी, तो क्रॉस वोटिंग के लिए आप लगता है कि दोबारा फिर बीजेपी अगर कोर्ट का रुख करती है कि हमारे पास ज्यादा है, क्योंकि तो 3 आपके कल तोड़ लिए गए काउंसिलर? देखिए ऐसा है ना, मैं पहले भी बोल रहा था जैसे कि हमेशा सत्य की जीत होती है। उस टाइम भी हमारे साथ धक्काशाही करके इन्होंने आप ही के कैमरे के माध्यम से पता चला कि किस तरह से उन्होंने धक्केशाही की, कैसे हमारी 8 वोटों को इनवैलिड कर दिया गया जबकि वो वैलिड थी। और आज उन्होंने अपनी बात से मुकरे कि हाँ जी मैंने गलत निशान लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। छोड़े गए हैं आपके काउंसिलर, उससे फर्क पड़ेगा आपको लगता है कि फर्क ऐसा है जो हमें कोई, मेरे ख्याल से तो मुझे तो उम्मीद है कि वो वापस आएंगे और अपनी माँ पार्टी में जरूर आगे ज्वाइनिंग करेंगे, क्योंकि वो शायद किसी बहकावे में चले गए हैं, अदरवाइज तो वो जाने वाले थे, पार्टी के सच्चे सिपाही थे। कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी भूल हुई है और शायद वो वापसी करेंगे। ब्यूटीफुल सिटी कहा जाता है चंडीगढ़ को, तो पहला काम आपको लगता है कि चंडीगढ़ जो नहीं हो रहा है इतनी देर से वो करेंगे? चंडीगढ़ में सबसे बड़ी समस्या जो मेरे घर के पास जो सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड है, बहुत हद तक मतलब मैंने जहां तक उसकी आवाज उठाई गवर्नर साहब के सामने, एमसी के अंदर, हाउस के अंदर, और बहुत हद तक काम हो गया। जो रह गया है करीबन 25% काम रह गया है, और वो 20% काम भी मैं जैसी परमात्मा मुझे आशीर्वाद देगा तो मैं जरूर उसमें पूरा भागीदारी दूंगा और डंपिंग ग्राउंड को खत्म करके चंडीगढ़ को दोबारा से नंबर 1 बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा।